नमस्कार साथियों। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यानी आपको सबसे बड़ी संख्या यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा जाता हो वो क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ कहलाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। अब यहाँ पर जो से पहला ही क्वेश्चन लिखा है कि जब दो संख्याओं 7,897, 8,110 और 8,536 को एक बड़ी से बड़ी संख्या अंक से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है। तो संख्या अंक के अंकों का योग ज्ञात करो। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना चाहिए, यानी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते समय यानी एक बात का ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, जो इन में से किसी दो का जो सबसे छोटा अंतर है उससे बड़े भी एचसीएफ नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना है। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, अंतर देखना चाहिए। देखो यहाँ पर 8,110 में से मैं 7,897 घटाता हूँ तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, देखो ये 8,000 से कितना है, 110 ज़्यादा है और ये 8,000 से 103 कम है। तो 110 और 103 कितने हो गए, 213 का डिफरेंस हो गया। दूसरी बार में मुझे क्या करना है भाई, जो 7,000 से दूसरी संख्या भी बड़ी है तो इसको भी मुझे कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इन दोनों का भी डिफरेंस देख लो कि यहाँ पर ये 536 ज़्यादा है 8,000 से और ये 103 कम था। तो 103 प्लस 536 कितने हो गए, 639 का डिफरेंस यहाँ आ गया। तो ये तो एलसीएम नहीं हो सकता। अब तीसरा और देखो, इससे छोटी ये भी संख्या है यानी ऊपर वाली भी, तो ये भी देख लो 810 है, 8,110 है। तो यहाँ पर 536 है, ये 110 है, घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 426 बचेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ ध्यान देना कि एक नई संख्या हमारे पास पैटर्न नया बन गया है। अब इन तीनों में यानी 213 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इनका एचसीएफ क्या होगा कि 213 होगा। तो 213 वो संख्या आ गई भाई। 213 का भाग यदि इसमें दूंगा तो भी समान वही बचेगा जो इनमें भाग लगाऊंगा। यानी तीनों में यदि 213 का भाग लगाता हूँ मैं तो हमेशा क्या रहेगा, रिमाइंडर सेम रहेगा। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आई, 213 आई। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या अक्ष के अंकों का योग क्या होगा, तो योग कर लो, 2 + 1 + 3 = 6। तो संख्या के अंकों का योग क्या हो गया, ये आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। देखो मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन पहले से कर रखा था। अगला क्वेश्चन है जो मैंने खुद ने तैयार किया है और बड़े ही इत्मीनान से आपको इसका सोल्यूशन देखना है। श्री धाबाई के पास 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 630 वर्ग मीटर, 1330 वर्ग मीटर और 1750 वर्ग मीटर है। श्री धाबाई हैज़ 3 fields and their field area is 630 square meter, 1,330 square meter and 1,750 square meter. If he cut a small size equal size greatest plots and then he sold out, then how many plots will be sold? तो आने उसने कितने प्लाट बना कर के बेचे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में भी क्या करना है आपको, सबसे पहले यही तरीका यूज में लेना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि पहला जो खेत है वो कितने का है, 630 मीटर का है। दूसरा आता है 1330 मीटर का आता है और थर्ड जो फील्ड है वो है 1750 मीटर का है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा क्वेश्चन 1750 स्क्वायर मीटर का है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है भाई, इसमें से इन दोनों का डिफरेंस देखना है। यानी 1330 में से 600 में लेस करता हूँ तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 700 का आएगा। दूसरी कंडीशन में 1750 में से 600 लेस करता हूँ तो यहाँ बचेगा 630। यहाँ भी ये 630 था तो 630 लेस करता हूँ तो यहाँ कितने बचेंगे, 1120 बचेंगे। तीसरी कंडीशन जो है 1750 से एक 1330 भी कम है, लिख दिया मैंने। तो ये कितना रहेगा यहाँ पर भाई, 1700 में से 17 में से 13 घटा दो, 420 का डिफरेंस ये आ गया। अब आपने देखा कि सबसे छोटा जो फैक्टर बना है डिफरेंस वो कौन सा है, 420 है। इससे बड़ा
HCF नहीं हो सकता है, तो इसके फैक्टर बना दो। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2, 4 तो हो गया, 10 बनेगा, तो 5 भी मैं लिख देता हूँ, और एक 3 भी बनेगा और एक 7 भी बनेगा। देखिए यहाँ पर 42 है, तो पहले तो मुझे क्या करना है, 10 बनाना है, 10 को अलग कर दिया मैंने, फिर 7 तियाँ 1 2 42। अब आपने देखा कि यहाँ पर 4 का भाग तो किसी में भी नहीं जाएगा, लेकिन 2 का जरूर जा रहा, तो एक तो 2 आएगा, एक 2 नहीं आएगा, केवल एक 4 नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, एक 2 ही आएगा। क्लियर हो गया, तो एक तो 2 आ गया। 5 सब में क्या रहा, 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 अपने को 10 तो लेना ही था। क्लियर हो गया। अब 3 से और चेक करो, तो यहाँ पर 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब एक भी यदि 3 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर को छोड़ दो, तो 3 को भी छोड़ दो। अब 7 से चेक करो, ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, यानी सभी में 7 का भाग पूरा जाता, तो ये भी आएगा। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर लो कि 10 इंटू 7 बराबर 70 मीटर स्क्वायर का प्लॉट बनेगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो प्लॉट बनने वाला है उसकी जो साइज़ आ रही है, कितनी आ रही है, 70 मीटर की आ रही है। अब आपसे पूछा गया कि ऐसे कितने प्लॉट बनेंगे, तो सबसे पहले देखो, पहला जो फील्ड था वो कितना था, 630 का फील्ड था और 630 में मैं 70 का भाग लगाऊंगा, तो यहाँ पर 9 7 63, 9 प्लॉट तो इसके बनेंगे। दूसरा जो फील्ड है वो है 1330 मीटर का है, उसको भी 70 से डिवाइड करूँगा, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर जो भाग लगाओगे आप, 7 दूनी 7 एकम 7, बच गए कितने, 6 63, 9 7 63, 19 प्लॉट इसके बन जाएंगे। और तीसरा जो फील्ड है 1750 का है, उसको भी 70 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 से 0 से 0 कैंसिल, और 7 दूनी 14, बचेंगे कितने, 3 35, 7 पंजो 35। अब यहाँ पर टोटल जो प्लॉट बनेंगी 9 प्लस 19 प्लस 25, अब इनका टोटल करूँगा मैं, तो ये तो कितने हो गए, 28 और 25, दोनों कितने होंगे, 53 प्लॉट यहाँ पर बनेंगे। क्लियर हो गया। अब इस तरह से 53 प्लॉट बना करके मैंने भेज दिया है। अगली टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, जो मैं कि डायरेक्टली ही बता देता हूँ कि यहाँ पर हम क्या दे रखिए, 29 31 67 और 97। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि संख्या कहीं भाज्य संख्या तो नहीं है, प्राइम नंबर्स तो नहीं है। यदि प्राइम नंबर है तो उनका मैसेप है, यानी HCF सदैव क्या रहेगा, 1 रहेगा। और यदि ये प्राइम नंबर है तो इनका LCM निकालोगे तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा, यानी मल्टीप्लाई जो होता है, वही इनका क्या होता है, LCM होता है। तो देखो इनका फैक्टर बना लीजिए, HCF जो है 1, आंसर तो बड़ा आ गया है, लेकिन फिर भी अपने को कोशिश करनी चाहिए भाई। 29 का फैक्टर करोगे क्या आएगा, 1 इंटू, और इसका 31 का ये हो गया, 67 का ये हो गया, और 97 का ये होगा। तो आपने देखा कि प्रत्येक में जो कॉमन आ रहा है वही क्या होता है, हमेशा HCF होता है। तो इसका HCF क्या बनेगा, HCF सदैव 1 रहेगा, यानी प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर बनाओगे आप तो 1 सबसे बड़ी संख्या आएगी। उनका HCF याद कर लो, इसको अच्छी तरह से, ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिनके बीच में 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो सके। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में भी क्या करना है, वही आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही, भाई छात्रों की संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन कलम कितनी है, 1001 है, और पेंसिल कितनी है, 910 है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ा भी HCF नहीं हो सकता, HCF निकालना है और इन दोनों का जो अंतर है उससे बड़ा भी HCF नहीं हो सकता। तो ये तो बड़ी होगी संख्या, तो अंतर ज़्यादा बेटर होगा। तो अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 91। तो आपको ये पता चल गया कि 91 से बड़ा संख्या नहीं हो सकती, यानी छात्रों की संख्या 91 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब इसके फैक्टर बनाओगे 91 के, तो क्या बनेंगे, 7 और 13, और एक भी बन सकता है, लेकिन एक स्टार्टिंग का नंबर है। तो आपने देखा कि एक तो मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि एक के बाद तो बराबर ही मिटेगी अपने आप ही। फिर 7 का देखा, भाग लगा के देख लो, इसमें 1000 जो है एक है वो 7 से डिविजिबल है, 910 भी डिविजिबल है 7 से, तो ये तो आएगा। फिर 13 से भाग लगा के देखा, 13 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, इसमें भी 13 का भाग पूरा पूरा जाए, तो 13 भी आएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 91। तो ये आप ये कह सकते हैं कि छात्रों की जो संख्या वो कितनी थी, 91 थी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कि फिर भी यदि क्लास लेनी है तो मेरा अचीवर्स क्लासेस के नाम से ऐप भी चलता है,
उसमें आपको डिटेल्स क्लासेज है मिलेगी। धन्यवाद।